हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, यानी कि एक लेटर गॉड के लिए। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं खोलते हैं तो आपको ये ऑप्शन नज़र आता है बिफोर यू रीड, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आपको एक इमेजिनेशन हो जाती है कि स्टोरी हमारी कैसे बिगिन होगी, क्या उसमें है, थोड़ा हमें हिंट्स दी जाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। कि भी कहते हैं कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो माउंटेन्स भी ला देता है। ठीक है, लेकिन हमें विश्वास करना किस पे चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पैसोस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है। ठीक है, तो लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। तो देखिए, लेंचो जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, और एज वेल एज वो क्या है कि एक पुअर फार्मर भी है। ठीक है, यानी कि गरीब किसान है। ठीक है, तो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है वो एक फार्मर है, वो लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी जो क्रॉप्स होती है वो रुइंड हो जाती है। रुइंड यानी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो फिर वो लेटर लिखता है किसको? गॉड को, जब उसकी क्रॉप्स जो है रुइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और किस लिए लिखता है वो? गॉड को तो लिखता है, लेकिन 100 पैसोस की के लिए लिखता है वो, कि भाई उसे गॉड जो है वो 100 पैसोस भेज दे। उसका जो फेथ है, विश्वास है, वो गॉड पर बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि गॉड को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मानता है वो। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब हमें बोला गया है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं। गैस करो कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। इस पूरी स्टोरी को पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस के आंसर आप गैस करो। तो पहला क्वेश्चन है, दस लेंचो लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचा? तो देखिए, गॉड का हमें कोई एड्रेस नहीं पता होता। अगर वो लेटर लिखता भी है तो उसमें क्या एड्रेस बनेगा। ठीक है, अगर कुछ डाल भी देता है कि लेटर टू गॉड, ये तो लिख देता है ना, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भी कर देता है, बट वो पोस्ट क्या करेंगे फिर उसे, है ना? तो किस तरीके से वो जो लेटर है वो पोस्ट करेंगे, किस तरीके से उसके पास पैसे आएंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं हमें इस चैप्टर में इनके आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। जो स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से कि द हाउस का पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि हिल की टॉप पे। ये पहाड़ी है, इस तरीके से पहाड़ी है, पहाड़ी की टॉप पे एक घर है। ठीक है, पूरी वैली में एक ही घर है जो कि टॉप ऑफ अ क्रेस्ट, टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि लो हिल के क्रेस्ट पर वो है। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर। ठीक है, समझ आ गया? पूरी वैली में एक ही घर है जो कि क्रेस्ट पर स्थित है, लो हिल की। ओके, और वो किसका है? लेंचो का। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर। इस साइड से हम क्या देख पाते हैं? एक रिवर देख पाते हैं। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का फील्ड देख पाते हैं। कौन यानी कि भुट्टा। ठीक है, फील्ड खेत, कॉर्न यानी भुट्टा, और राइप यानी पके हुए। ठीक है, डॉटेड विद द फ्लावर्स विद ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब वहाँ क्या होता है कि जो राइप कोन का फील्ड है वो फ्लावर से ढक जाता है, यानी कि फ्लावर्स भी वहाँ साथ में उग जाते हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहाँ बहुत अच्छी फसल उगी है, और वहाँ हमेशा ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वहाँ हमेशा गुड हार्वेस्ट ही प्रॉमिस्ड होती है, हमेशा अच्छी फसल ही उगती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर एटलीस्ट अ शार। अब क्या हो गया कि हमारी अर्थ को एक चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। किस चीज़ की? या तो एक डाउन पोर हो जाए। व्हाट इज़ डाउन पोर? यानी कि किसी, डाउन यानी नीचे, पोर यानी कि किसी लिक्विड को जब नीचे डाला जाता है। ठीक है, यानी कि या तो फिर एक अच्छी सी बारिश सी हो जाए, या फिर एटलीस्ट शार, या फिर थोड़ी बहुत तो बौछार सी हो ही जाए। ठीक है, throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ ईस्ट। अब क्या होता है कि लेंचो जो है वो मॉर्निंग में क्या करता है कि उसे पता होता है कि उसकी जो फील्ड है वो पूरी अच्छे तरीके से पक चुकी होती है, उसमें अब कुछ बाकी नहीं है, बट अर्थ को किस चीज़ की नीड है? पानी की ज़रूरत है। तो वो स्काई की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कि भाई बारिश हो जाए। ठीक है, तो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और वो क्या होता है कि अंदाज़ा सा लगाता है कि बारिश जो है वो होने वाली है। कहता है कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है, वो ऐसा अंदाज़ा लगाता है। अब जो वुमेन होती है, वुमेन यानी कि उसकी जो वाइफ है ना, वो उसका जिक्र किया गया है कि द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर यानी कि डिनर, रात का जो भोजन होता है ना, खाना,
उसे हम सपर भी कहते हैं। ओके, तो जो वुमेन है, जो उसकी वाइफ है, वो प्रिपेयर कर रही थी सपर, तो प्रिपेयर करते करते वो रिप्लाई करती है जो उसने कहा था कि यस गॉड विलिंग्स, यानी कि जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिप्लाई करती है। फिर क्या होता है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, फील्ड यानी खेत। while the smaller ones were playing नियर द हाउस। ठीक है, जो छोटे थे, वो छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, हाउस के पास, नियर पास, ठीक है, खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब क्या होता है, जो वुमेन होती है, जो लैंचो की वाइफ होती है, वो सबको बुलाती है किसके लिए, डिनर के लिए। ठीक है, कि भाई आ जाओ डिनर लंच जो है, जो पूरा बन चुका है डिनर, वो खा लो। ठीक है, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अब क्या होता है, खाना खाने के दौरान क्या होता है कि जस्ट एज लंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लंचो ने अनुमान लगाया था। ठीक है, प्रेडिक्टेड यानी कि अनुमान लगाना। क्या लगाया था उसने कि भाई बारिश होने वाली है, हमें सम वाटर मिलने वाला है। ठीक है, तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसे उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हो गया कि भाई रेन की बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, कि भाई बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो गई। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लाउड जो है पास आने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी, जो हवा थी, वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। जाहिर सी बात है, जो बारिश का मौसम होता है उसमें एयर जो बहुत ही फ्रेश होती है ना। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और जो मैन है, जो लैंच है, वो बाहर आता है बिना किसी रीज़न से, और जो बूंदें पड़ रही होती है वो अपनी बॉडी पे फील करता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, अब वो रिटर्न करता है, एक्सप्लेन, वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि स्काई से गिर रही है। क्या है, दी आर न्यू कॉइन्स। क्या है, ये न्यू कॉइन्स है। वो कहता है कि जो स्काई से गिर रही है रेन की ड्रॉप्स, वो उसके लिए रेन की ड्रॉप्स ही नहीं है, वो क्या है, उसके लिए न्यू कॉइन्स हैं। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ठीक है, जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स की है, और जो लिटिल है वो 5 की है उसके लिए। ठीक है, अब ये बोलता है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in the curtain of rain। अब क्या होता है कि भाई बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो क्या होता है कि जो उसको फील्ड होती है, जो उसका खेत होता है, राइप यानी कि पके हुए जो कॉर्न है यानी कि भुट्टे, ठीक है, वो पूरा ड्रैप्ड यानी कि कवर्ड विथ क्लॉथ, यानी कि पूरा ऐसा लग रहा था कि किसी कपड़े से ढक गए हो, यानी कि इतने सारे फ्लावर्स जो है वो उग चुके थे, और जो कॉर्न की फील्ड है वो पूरी ढक गई थी फ्लावर्स से। ठीक है, और ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब क्या होता है, रेन होने लग रही होती है ना, बट क्या होता है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstorms began to fall। अब क्या होता है, अचानक, सडनली यानी अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड began to blow। अब बहुत तेज हवाएं, आंधी तूफान से चलने लगता है। ठीक है, और उसके साथ साथ रेन के साथ साथ क्या होता है, हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, अचानक क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि भाई स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बिगेन हो रही है चलना, बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा है, उसके साथ रेन भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, हेल स्टोन्स, ओले भी पड़ रही है। ठीक है, तो तीन तीन चीज़ एक साथ हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब जब हेल स्टोन्स गिरते हैं तो फिर वो क्या कहता है कि ये सिल्वर कॉइन्स है मेरे लिए। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब फ्रोजन पर्ल्स क्या होता है, चलिए इन्हें भी जानते हैं। तो जो बच्चे थे उसके, ठीक है, वो क्या होते हैं कि बाहर जब ओले पड़ रहे होते हैं तो फिर भाई थोड़ा एक्सप्रेशन सा बढ़ जाता है, उन्हें इकट्ठा करने के लिए जाते हैं ना, सब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो फिर उसी तरीके से उसके बच्चे भी जो है वो हेल स्टोन्स को यानी ओलों को इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। फ्रोजन यानी कि जमे हुए, पर्ल्स यानी मोती, मोती की तरह लग रहे थे जो। ठीक है, उसने कहा क्या है कि सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, तो फ्रोजन पल्स यानी जैसे कि जमे हुए मोती हो, ऐसे वो लग रहे थे। ठीक है, जो ओले होते हैं थोड़े थोड़े सिल्वर से भी लगते हैं ना,
तो आगे दे रखा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड। अब क्या कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ आंधी तूफान सा चलता है, तो फिर वो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि भाई अब बहुत ओलिया, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पास क्विकली। वो जो लेंचो है वो बताता है कि ये बहुत बैड कंडीशन हो गई है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है जो भी हिल स्टॉर्म्स गिर रहे हैं, ये रेन हो रही है, ये आंधी तूफान चल रहा है, जितना भी है, ये सारा पास क्विकली जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या हुआ कि जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब क्या हुआ कि जो हिल स्टोन्स है वो क्या हुए कि गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरी वैली, अगर हम कह सकते हैं कि पूरी वैली में क्या हुआ कि कई देर तक जो है बारिश होती रही और जो ओले हैं वो गिरते रहे। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट। अब जो खेत था उसका वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे वो कवर्ड हो गया सोल्ट से, यानी कि नमक से, यानी कि इतने ज़्यादा ओले पड़ गए थे वहाँ। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे कोई भी लीफ नहीं बची थी। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई से जब ओले गिरेंगे, हेल स्टोन्स गिरेंगे, क्योंकि वो फोर्स के साथ आते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो फिर लीफ तो कोई बचनी ही नहीं थी, ऐसा कोई कि बच ही नहीं सकती थी वो लीव्स, है ना, क्योंकि इतने फोर्स के साथ जो है हिल स्टॉप्स आते हैं ऊपर से। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कोन की जो उसकी फील्ड थी इतनी अच्छी हो गई थी, है ना, उतनी अच्छी उसकी फील्ड जो है उसकी क्रॉप्स जो है बहुत अच्छी हो गई थी, फसल जो है वो, पर वो डिस्ट्रॉयड हो गई, ख़राब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट्स से चले गए, यानी कि अब प्लांट्स पे कोई भी फ्लावर्स नहीं बचा। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी सैडनेस से भर गई। भाई अब उसकी जो फसल ही नहीं बची, तो फिर वो अब क्या करेगा, क्या खाएगा, है ना, कैसे अपना काम चलाएगा। वैन द स्ट्रॉम हैड पास, जब पास हो गया स्ट्रॉम, आंधी तूफान जो भी था वो चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो जाके खड़ा हो गया अपने फील्ड के, खेत के मिडल में। सैड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेगी ऑफ लोकर्ट्स, लोकर्ट्स मतलब होता है कि टिड्डी जो होती है ना, टिड्डी, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी होती है वो टिड्डी, और वो पूरा मतलब खेत को डिस्ट्रॉयड कर जाती है। ठीक है, और प्लेगी यानी कि एपेडेमिक। ठीक है, a plague of locusts would आगे देख के लेवर हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब क्या होता है कि जो अब ये कहता है कि इस हेल स्टोन्स ने, मतलब जितना भी बारिश आती तूफान के साथ ये हेल स्टॉर्म गिर रहे थे, इसने तो पूरी फसल ही बर्बाद करती, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे बढ़िया तो वो जो टिड्डियाँ होती हैं वो आती हैं, तो मतलब वो भी डिस्ट्रॉयड तो करती है फील्ड को, बट वो इतना नहीं, कम से कम कुछ तो बचा जाती है, तो ये कहता है वो। ठीक है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब क्या है कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब जो ओले है वो कुछ नहीं रहे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब क्या बोलता है कि इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टा नहीं होगा, कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये जो नाइट है ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरी होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारे पास कुछ भी करने के लिए काम नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब आपको पता है जैसे कि उस पूरी अल्टायर वैली में एक ही हाउस था जो कि क्रेस्ट पे स्थित था, पूरी वैली में एक ही हाउस था, वो किसका था, वो था लेंचो का। तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई उसका नेबर भी नहीं था, पड़ोसी भी नहीं था जो कि उसकी हेल्प कर सके। विल गो वी विल गो ऑल गो हन वी विल ऑल गो हंगरी, दिस इज, कि भाई इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, ठीक है, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब जो पूरी एक वैली में सोलिटरी यानी कि अलोन, यानी कि अकेला जो हाउस था वो मिडल ऑफ द वैली, वैली के बिल्कुल बीच में था। अब उस हाउस में पूरी जो लोग थे उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक ही जो उनकी होप थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भाई गॉड से ही हेल्प मिल सकती है उन्हें और कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती, यानी कि बहुत फेथ है उनका गॉड पे। डोंट बी सो अपसेट, अब लैंचो बोलता है कि इतना अपसेट मत हो, इवन तो
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें पता है कि हमारा टोटल पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर, वो कहता है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भाई कभी भी कोई भी भूख से नहीं मरता है, ये याद रखो। ऑल थ्रू द नाइट, अब रात, पूरी रात वो क्या करता है, लेंचो थ्रो थॉट ओनली ऑफ हिज होप वन, ठीक है। अब क्या करता है, पूरी रात लेंचो एक ही थॉट उसके दिमाग में चलता रहता है, वो क्या है, द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड से उसकी हेल्प, ठीक है, कि भाई गॉड से ही हेल्प मिल सकती है और कहीं से उसे हेल्प नहीं मिल सकती। पूरी रात यही सोचता रहता है वो। whose eyes as he had been instructed see एवरीथिंग, कि भाई उस उनकी जो आइज़ है, गॉड की जो आइज़ है वो सब पे रहती है, वो सब कुछ देखते हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसिकेंस, कंसिकेंस मतलब होता है इनर सेंस, यानी कि अंतरात्मा, ठीक है। इवन दो, यानी कि वो कहता है कि बल्कि वो हमारी अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी वो देख पाते हैं, यानी कि सब कुछ जो है भगवान देख पाते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहाँ ऑक्स क्यों बोला गया, कि भाई ऑक्स बहुत ज़्यादा काम करता है ना खेत में, उसे चलाया जाता है। तो लेंचो जो है वो ऑक्स की तरह काम करता है, एक बैल की तरह काम करता है अपने फील्ड में, वर्किंग लाइक अ एनिमल इन हिज फील्ड, ओके। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट वो जानता था कि कैसे लिखना है, लिखना भी वो जानता था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब वो क्या होता है, संडे में जब डे ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि लेटर लिखता है, ठीक है। जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो लेटर लिखता है एक, किसको, गॉड को लिखता है ना, तो वो खुद ही लिखता है उसे, और टाउन यानी कि शहर, ठीक है, शहर के किसी प्लेस में जाके वो मेल बॉक्स में डालेगा, ठीक है। इट वॉज नथिंग एल्स, नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड। अब वो क्या करता है कि लेटर टू गॉड जो है वो लेटर लिखना शुरू करता है यहाँ से। अब वो लिखता है, क्या लिखता है, गॉड ही रोट, वो लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भाई अब अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हैं, हमारी फैमिली की हेल्प नहीं करते हैं, मेरी हेल्प नहीं करते हैं, तो मैं और फैमिली इस साल पूरे भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टॉम, आगे वो कंटिन्यू सो ऑन, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि भाई मुझे 100 pesos की नीड है, आप मुझे 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं दोबारा से उगा पाऊँ अपनी फील्ड को, दोबारा से अपने खेत में दोबारा से क्रॉप्स उगा पाऊँ, फसल दोबारा से उगा पाऊँ, ठीक है। बिकॉज द हिल स्टॉम, की भाई हिल स्टॉम की वजह से जो है मेरी जो फसल है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी एंड सो ऑन, ठीक है। वो आगे लिखता है, ठीक है, आगे लिखता है वो, ही रॉट टू गॉड, वो गॉड के लिए लिखता है ऑन द एनवलप, एनवलप यानी कि इस तरीके से आपका जो चिट्ठी का होता है, ठीक है। और यहाँ आगे आगे जो हम लिखते हैं कि भाई किसके लिए लेटर है वो होता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर डालते हो ना आप, तो ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वो एनवलप होता है, ठीक है। तो पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, ठीक है। वो वेंट टू टाउन, टाउन की तरफ जाता है, शहर को जाता है। अब वो एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब वो क्या होता है कि एक स्टैम्प लेता है, खरीदता है, ठीक है, वहाँ से खरीदनी पड़ती है उस पर, लेटर पे लगाने के लिए, और क्या करता है कि उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। ड्रॉप्ड यानी कि उस पर स्टैम्प लगा कर उसे दबा वो कैसे मारते हैं ना, तो वही, और फिर वो मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। एंड अगेन क्या, अब क्या होता है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयर्स हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to go। अब वो क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो होता है वहाँ का कर्मचारी, वो हु वॉज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन भी था और साथ ही साथ वो हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत लाफिंग हार्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसते हुए, ठीक है। एंड सॉफ्ड हिम द लेटर टू गॉड, और वो लेटर टू गॉड, कि भाई गॉड को लेटर है, ऐसा कौन सा लेटर है, ठीक है, क्योंकि कभी भी उन्होंने ऐसा लेटर, ऐसा एड्रेस पे कोई भी लेटर पोस्ट नहीं किया होता है। तो इतना ज़्यादा हंसते हुए कि भाई कोई भी लेटर, अगर जाहिर सी बात है अगर कोई लेटर देखेगा कि भाई वो गॉड के लिए है तो फिर हंसेगा, है ना। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू द एड्रेस, कि भाई वो उसे अपने करियर में कभी भी नहीं देखा उसने कि भाई ये एड्रेस हो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर की अपीयरेंस बता रहे हैं यहाँ कि वो कैसा, अ फैट एमिएबल
ठीक है, वो कैसा है, फैट एमिएबल, यानी कि जो मोटा सा इंसान होता है थोड़ा क्यूट सा लगता है तो उसे कहते हैं एमिएबल, क्यूट। ठीक है, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, यानी कि ब्रोक आउट यानी कि ब्रोक आउट लाफिंग यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जैसे हंसी छूट जाती है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, बट अचानक से वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क पर उसने लेटर टैप किया एंड कमेंटेड, और कहा कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग टू अप आ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब क्या होता है कि वो जो बॉस होता है उसका, तो वो कहता है कि क्या विश्वास है इस आदमी का जिसने भी ये लेटर लिखा है, कि भाई गॉड पे फेथ, इतना विश्वास रखता है जिसने ये लेटर लिखा है, वो बहुत ही अ, विश्वास करने वाला आदमी है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया। अब क्या होता है कि पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। ठीक है, आंसर द लेटर, अब वो लेटर का आंसर लिखता है। ठीक है, बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उसे ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर। अब इंक और पेपर के लिए भाई आंसर लिखने के लिए उसका, कि भाई लेटर में जो पैसे जो भी कुछ लिखना होता है, लेटर का आंसर लिखना होता है, उसके लिए इंक और पेपर तो चाहिए होता है, और गुड विल यानी कि एक अच्छी अच्छी जो इच्छा होती है वो भी चाहिए होती है। बट इसके अलावा किस चीज़ की नीड थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब एक और चीज़ थी जिसका उसे सॉल्यूशन चाहिए था, कि भाई उसे उसमें जब उसने लेटर खोला तो देखा कि भाई उसमें तो लिखा है कि उसे 100 पैसों चाहिए, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वो 100 पैसों बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो क्या बोलता है कि उस इतने वो खुद इकट्ठे नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कहता है अपने एम्प्लॉयर से, कहता है कि कुछ मनी इकट्ठी करो अपने एम्प्लॉयर से, जो भी, और पोस्ट ऑफिस में जो भी सब लोग होते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ द सैलरी एंड सिविलर फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act for charity। अब क्या होता है कि वो सबसे कहता है, जो भी उसके पोस्ट ऑफिस में थे उसके फ्रेंड्स, और वो खुद अपनी सैलरी में से भी देगा 100 पैसे इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, और यह एक वर्ड है एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक अच्छी इच्छा के साथ हेल्प करना। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत इम्पॉसिबल सा था 100 पैसों जो है वो इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर। अब देखिए, जो 100 पैसों था वो इकट्ठा करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा था उनके लिए, है ना। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब वो भाई, अब वो कहता है कि जितना भी उसने मनी इकट्ठी की थी, कितनी की थी उसने, आधे से ज़्यादा। ठीक है, आधे से उसने ज़्यादा मनी इकट्ठी की थी, यानी कि उसका 100 पैसों उसकी नीड थी, है ना। तो उसने कितनी इकट्ठी की, जो बॉस था उसका पोस्ट ऑफिस में, उसने वो कितनी इकट्ठी पाया, 50 प्लस, यानी कि 50 प्लस और कुछ उसने इकट्ठी की थी, यानी कि आधे से ज़्यादा। ठीक है, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter। ठीक है, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कोड। अब उसने उसमें क्या लिखा है, एनवलप के अंदर एड्रेस जो भी था लेंचो का, वो देख लिया, और क्या लिखा उसने उस एनवलप में, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, वो भी क्या लिखा, गॉड। गॉड के सिग्नेचर उसने कर दिए। ठीक है, और सिर्फ वो 50 प्लस जो है, 50 प्लस पैसे इकट्ठे ही कर पाया। ठीक है, लेकिन उसे चाहिए कितने थे, 100 पैसों चाहिए से। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है कि द फॉलोइंग संडे लंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। कि भाई वो अगले संडे जो है, जो संडे आने वाला था, उस संडे क्या होता है कि जो लंच जो है अपना लेटर का आंसर लेने बहुत ही पहले आ जाता है, जितना आना चाहिए था उससे बहुत पहले आके बैठ जाता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expression the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब क्या होता है कि जब इतनी जल्दी वो आ जाता है, तो फिर जो
लेटर है, ठीक है, वो पोस्टमैन जो है वो अपने हाथ में ही ले रखा होता है, वो उसे देता है, ठीक है। और जो वो होता है उसका बॉस, वो वहाँ दूर खड़े होकर उसे देख रहा होता है कि भाई उसने इतना अच्छा काम किया, एक्ट ऑफ चैरिटी का इतना अच्छा काम किया है। तो फिर वो दूर खड़े होकर देखता है कि भाई इसका एक्सप्रेशन क्या रहेंगे, मतलब तो कुछ अच्छा काम करते हैं तो देखते हैं ना कि उसके एक्सप्रेशन क्या रहेंगे, क्या वो कहता है उसके बारे में ना। तो फिर दूर खड़े होके उसको देखता है, ठीक है। चलिए आगे है कि लेंचो शॉट नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब वो मनी को देख के वो सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी चौंकता नहीं है कि भाई उसे मनी मिल गई, इतनी भी मिल गई जितने भी, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। वो सच वॉज इज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री, बल्कि वो खुश ना होकर कि भाई जितने भी पैसे मिले हैं कि सही है, बट वो खुश ना होकर वो क्या होता है, बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाता है। when he uh, when he counted the money, जब वो मनी को काउंट करता है, God could not have made a mistake, वो कहता है कि भगवान से मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती, नॉर could he have denied Lencho what he had requested, कि भाई जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो कभी भी मना नहीं कर सकते, गॉड उसे पक्का भेजा होगा उन्होंने, ठीक है। तो उसे क्या होता है कि जब वो काउंट करता है तो उसे पैसे कम मिलते हैं, है ना, ठीक है। तो इंटीमेटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वो वहीं खड़ा होता है और फिर एक पेपर और इंक मांगता है वहाँ से, ठीक है, विंडो से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पूरी पब्लिक जो है राइटिंग लिखती है, उस राइटिंग टेबल पे स्टार्ट टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, विच विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो। वो क्या करता है कि अपनी आईब्रोज को इधर उधर मतलब उठाता है, ठीक है, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मिस्टेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है। अब वो अपनी आईब्रोज को उठाते उठाते, ठीक है, इधर उधर करता है अपनी आईब्रोज को, और वो सोचता है कि आइडियाज़ करता है कि वो क्या लिखे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। अब जब वो लेटर फिनिश कर देता है तो एक स्टैम्प मांगने के लिए जाता है उस विंडो पे, ठीक है। एंड ही विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, आगे लिख रखा है, यहाँ आपको एक इमेज दे रखी है जहाँ से वो लेटर लेता है इस विंडो से, ओके। चलिए, तो द एनवेलप with a blow off his first the moment the letter fell into the mailbox। अब उसने क्या किया कि मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट। अब जल्दी से पोस्ट मास्टर जो है वो गया उसे खोलने, ठीक है, कि भाई क्या लिखा है। क्यूरोसिटी होती है ना जब कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो क्यूरोसिटी होती है, तो वो जाता है फटाफट उसे ओपन करता है। आई सैड गॉड, ठीक है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच में। वो क्या कहते हैं कि उसमें जो जब उसने ओपन किया तो उसमें क्या लिखा होता है कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही पहुँचे हैं, मैंने आपसे इतने कहे थे, उतने तो मेरे पास नहीं पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, कि भाई जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे भेजो, ठीक है, कि भाई उनको भी मेरे को उनकी भी ज़रूरत है। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, कि भाई मुझे उनकी ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि भाई अब जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो मेरे को मेल की तरह नहीं भेजना, ठीक है, मेल के थ्रू मत भेजना मेरे से, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये है क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये पैसे चुरा लेते हैं, ठीक है, यानी कि चंट चोर, चंट है, क्रूक्स यानी कि चंट, ठीक है, ओके। तो ये चंट है, ये चुरा सकते हैं पैसे, यानी कि एक चोर की तरह बोलता है उन्हें वो, ठीक है। तो लंचो आगे क्या कहता है, ठीक है, यहाँ आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है। अब पूरा जो पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है आपको, ठीक है। अब वो लंच क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, क्रूक्स है, यानी कि बहुत चंट है, ठीक है। तो आप जो मेरे को बचे हुए पैसे हैं वो एक मेल के थ्रू भेजो, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके।
और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर स्केच है वो भी आपको याद करना होता है, पेपर में ज़रूर आता है कैरेक्टर स्केच। ठीक है, कि ड्रॉ आ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कि भाई कैरेक्टर स्केच करो, लिखो लेंचो का। ठीक है, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।